कभी कभी फिल्मों की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे आते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कानों से होती हुई सीधे रूह तक उतर जाती हैं। कराची की गलियों से निकलकर लंदन की सरहदों को पार करते हुए और फिर बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे तक पहुंची एक ऐसी शख्सियत जिसने अदाकारी और गायकी दोनों में इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक हीरोइन की कहानी नहीं है, ये उस आवाज की दास्तान है जिसने इश्क, दर्द और एहसास को सुरों में ढाल दिया, जिसे दुनिया जानती है सलमा आगा के नाम से। 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में जन्मी सलमा आगा एक मुस्लिम पठान खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिद लियाकत गुल आगा पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन थे और उनकी वालिदा थी नसरीन आगा। फिल्मों से सलमा आगा का रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं था। उनकी नानी अनवरी बेगम खुद फिल्मों में काम कर चुकी थी और 1932 में बनी पहली हीर रांझा फिल्म में हीर का किरदार निभा चुकी थी। वहीं सलमा के नाना जुगल किशोर मेहरा पृथ्वीराज कपूर की पत्नी राम सरनी मेहरा के सगे भाई थे। इस तरह सलमा आगा का रिश्ता कपूर खानदान से जुड़ता है। इस तरह राज कपूर सलमा आगा के मामा होते हैं। सलमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कराची में की, लेकिन जब वो महज 9 साल की थी तो उनका परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। लंदन में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने संगीत की तालीम लेना शुरू किया। कम उम्र में ही उनकी आवाज निखरने लगी और वो आगे चलकर एक प्रोफेशनली ट्रेंड क्लासिकल और गजल सिंगर बन गईं। दोस्तों, किस्मत ने सलमा आगा के लिए एक बेहद खास पल संभाल कर रखा था। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के मौके पर आरके स्टूडियो में एक भव्य पार्टी रखी गई। बॉलीवुड के नामी निर्माता, निर्देशक और कलाकार उस महफिल में मौजूद थे। सलमा आगा भी उसी पार्टी का हिस्सा थी। वहीं मौजूद थे दिग्गज निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा साहब। इंसाफ का तराजू की शानदार कामयाबी के बाद वो एक मुस्लिम सोशल फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक मुस्लिम परिवार से ऐसी अदाकारा की तलाश थी। जैसे ही उनकी नजर सलमा आगा पर पड़ी, वो उनसे बेहद मुतासिर हो गए और जब उन्हें पता चला कि सलमा एक ट्रेंड सिंगर भी हैं, तो बिना देर किए उन्होंने फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था निकाह। साल था 1982। सलमा आगा के अपोजिट थे राज बब्बर और दीपक पराशर। इस फिल्म में सलमा ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि अपने सभी गाने खुद गाए। और फिर जो हुआ दोस्तों, वो इतिहास बन गया। निकाह सुपर डुपर हिट साबित हुई। सलमा आगा रातों रात स्टार बन गईं। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला और उनकी आवाज हर दिल में बस गई। इसके बाद सलमा आगा ने एक के बाद एक कई फिल्में साइन की। 1984 में आई कसम पैदा करने वाले की भी जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म में भी उन्होंने अपने लिए खुद गाना गाया, जो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है, झूम झूम झूम। सलमा आगा तरक्की की सीढ़ियां लगातार चढ़ती चली गईं। वो खुद मानती हैं कि 1988 का साल उनके लिए बेहद लकी रहा। इस दौर में उन्होंने जंगल की बेटी, 5 फौलादी, कन्वर लाल और महावीर जैसी कई फिल्में साइन की। उन्होंने राजकुमार, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। दर्द मिलता है, दवा मिलती नहीं। तू मेरा क्या लागे ओ साथिया। सलमा आगा मानती हैं कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन दोस्तों, जहां प्रोफेशनल जिंदगी में सलमा आगा ने बुलंदियां देखी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी रही। सलमा आगा ने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी पाकिस्तानी अभिनेता जावेद शेख से हुई, लेकिन कुछ ही सालों में ये रिश्ता टूट गया। 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर स्क्वॉश खिलाड़ी रहमत खान से दूसरी शादी की। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अली आगा खान और बेटी ज़ारा खान। ज़ारा खान ने बॉलीवुड
में फिल्म औरंगजेब से डेब्यू किया और अर्जुन कपूर के साथ नजर आई, लेकिन अफसोस ये शादी भी 2010 में खत्म हो गई। 2011 में सलमा आगा ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से तीसरी शादी की। दोस्तों, 2017 में भारत सरकार ने सलमा आगा को भारतीय नागरिकता प्रदान की। सलमा आगा खुद कहती हैं कि भारत में उन्हें खुले दिल और खुली बाहों से अपनाया। आज 67 साल की उम्र में भी सलमा आगा उतनी ही सजीव और सक्रिय हैं। वो सोशल वर्क करती हैं, गजलें गाती हैं, मुशायरों में शिरकत करती हैं और दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स करती हैं। मुंबई और लंदन के बीच अपनी जिंदगी को सुकून, इज्जत और मुस्कान के साथ जीती सलमा आगा की कहानी आज भी लाखों दिलों को छू जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो रिव्यूज एंड सिने टॉक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं।